अरे मोदी जी के कहने से थोड़ी मैं डीपी लगाऊंगा। मोदी जी बताएंगे कि मैं डीपी लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये बताइए ना मुझे। मेरे घर से, इस देश के अंदर, मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से आज तक कोई तिरंगे में लिपट कर आया है? बताइए ना। पर देशभक्ति तो है। अरे देशभक्ति देखिए किस तरीके की देशभक्ति है। तड़ी पार वालों की जब देशभक्ति जागने लग जाए ना, कभी चाय के स्टॉल पे तिरंगा लगाया है? बताइए। आज लग रहे हैं ना, जब भीख मांगते थे भीख के कटोरे पे तिरंगा लगाया है? ये बताइए। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब तिरंगा लेके गए थे क्या? सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें बताएंगे कि हम अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं या नहीं लगाएं? आरएसएस वालों की डीपी बताइए, बदलिए। 75 वर्ष हो गए तो अमृत महोत्सव है तो डीपी तो चेंज कर ही सकते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इन 75 वर्ष के दौरान क्या जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां और देश के वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, क्या उनको शहीद का दर्जा प्रदान है? क्या उनको इस 15 अगस्त के मौके पर या 26 जनवरी के मौके पर याद किया जाता है? ये बताइए आप मुझे। सिर्फ उनको याद किया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए। हम इस देश के अंदर देशभक्तों को सिर्फ 2 ही दिन याद करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उनके लिए सारी मूवी दिखाई जाती है देशभक्ति की 15 अगस्त के दिन सारे टीवी चैनल पर। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो खड़े होकर जुमलों की बौछार करते हैं, खुलेआम, खुला झूठ। मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं। जिनको आजादी मिली थी उनके तो 75 वर्ष तो नहीं हुए, वो नहीं मनाएंगे। अच्छा। वो तो तभी मनाएंगे जब कंगना रनावत जी की जब पूरे 75 वर्षगांठ होगी ना देश की आजादी की, वो लोग तब मनाएंगे। वो लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि उनका क्या है, वो लोग सोच रहे थे कि सावरकर के पैर पड़ने से ही आजादी मिल जाए, लेकिन ये आजादी तो भगत सिंह ने छाती पे पांव रख के छीनी थी अंग्रेजों से। तो सावरकर वाली आजादी चाहते थे ना, और सावरकर हमेशा इस देश के अंदर गुलामी चाहते थे। तो ये लोग क्यों मनाएंगे देश की आजादी के 75 साल? इनको तो ऐसा लगता है कि जब मोदी जी का जन्म हुआ और जब मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने तब इनके पास पहनने को कपड़े आए, वरना उससे पहले तो ये पीपल के पत्ते पहनकर घूमा करते थे, जानवरों को शिकार किया करते थे। ये देश जो है ये पूरा कुछ भी नहीं था, ना लोगों के पास रहने को घर थे, न खाने को रोटी थी। मोदी जी एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अवतार लिया और उसके बाद लोगों को खाना भी दिया, सर ढकने को छत भी दी, कपड़े पहनने सिखाए, सब कुछ मोदी जी ने कराया है। अवतार नहीं मानते मोदी? किसको? मोदी जी को। अरे मोदी जी अगर अवतार हैं तो ये बताइए मुझे, अवतार इस देश के अंदर हम उन लोगों को मान सकते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो इस देश के लिए अवतार थे। परिवार छोड़िए देश के लिए। कौन? मोदी जी। ये आप जैसे पत्रकार पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे तो पहले उसको अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या अपनी बीवी को छोड़ रखा है अपने घर? उन्होंने बीवी कब छोड़ी बताइए? छोड़ नहीं रखी है। कब छोड़ी? अरे छोड़ नहीं रखी है। कहा बचपन में हमारा कुछ हुआ था तो हम कर नहीं पाए। बचपन में तो भैया किसकी शादी होती है और किसका कुछ होता है, जरा आप ही बता दीजिए। अरे तो मोदी जी ने बाल विवाह किया है भैया, मैं नहीं कह रहा, पत्रकार कह रहे हैं मोदी जी ने बाल विवाह किया है। आप ये कह रहे हैं? परंपराओं को जानते नहीं आप? भारत में क्या परंपराएं चलती थी पहले भारत में? अरे वो तो चलती थी, कितने टाइम पहले चलती थी। है सती प्रथा पर बैन लगाया गया, बाल विवाह पर बैन लगाया गया है। मोदी जी की 70 साल से ऊपर है, ये आपको पता नहीं है क्या? अरे भैया मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ कि मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। घर परिवार तो छोड़ा उन्होंने देश की खातिर। देखिए भैया आप एक बात मुझे बताइए, देश की खातिर घर परिवार क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये बताइए कौन सा घर परिवार छोड़ दिया? भगत सिंह ने अपना घर परिवार छोड़ा था देश की आजादी के लिए, अपने माता श्री, अपने पिता श्री सबसे मिला करते थे, बताइए ना। लेकिन आजादी की लड़ाई भी लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी। मां से जाकर नहीं मिलते क्या? मोदी जी भी तो मिलते हैं ना। आपने कह दिया ना घर परिवार छोड़ दिया, ये बताइए ना आप मुझे। वो फोटो नहीं खिंचवाते थे ना, फर्क कितना है ना, फोटो नहीं खिंचवाते थे। भैया एक बात मुझे बताइए, कौन सा नहीं मोदी जी का कोई घर नहीं है जहाँ? तो मोदी जी फुटपाथ पे रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं मोदी जी। कोई है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी? किसकी? मोदी जी की। मोदी जी झुग्गी में रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती देश के प्रधानमंत्री को। घर में रहते हैं मोदी? किसके लिए? सरकारी घर में रहते हैं। अरे तो भैया प्रधानमंत्री हैं तो सरकारी घर में ही रहेंगे। तो वही जब कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, जब सारी जिंदगी घूमने फिरने में और आपने ऐसी करके बिता दी तो सीधी सी बात है अब सरकारी आवास में ही रहेंगे। आपका अपना खुद का घर तो होगा नहीं है। उनके घूमने फिरने से बड़ी आपत्ति है। बहुत आपत्ति है। जब इस देश की जनता, सुन लीजिए, जब इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी ना खा पाए ना और देश का प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदले तो आपत्ति होनी चाहिए। सुन लीजिए, और मैं तो आज इस देश के ऊपर सोचने को मजबूर हूँ कि ये देश वो देश है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो ये देश सड़कों पर उतर गया था। लेकिन आज रोटी से लेकर कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है। इस देश के लोग सो चुके हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी बाकी सब पूरा देश क्या? आप अकेले? पूरा देश जगा हुआ है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है। ध्यान रखिए, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर
ये प्रमाण देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पेन पेंसिल रबड़ कॉपी और किताब के ऊपर लगता हुआ टैक्स नजर नहीं आता। आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माता श्री के साथ फोटो खींचती है वो नजर आती है। क्या टैक्स का पैसा है कि देश हित में लगा रहे हैं? अरे तो गब्बर सिंह क्या घर लेके जाता था? है गब्बर सिंह का कोई घर परिवार था, लेकिन फिर भी डाका डालता था। आपने पूछा कभी वो किसके लिए डालता था? देश हित में करता था क्या? कौन? ये बताइए आप मुझे। अगर मोदी जी देश हित में कर रहे हैं तो गब्बर सिंह भी देश हित में कर सकता है, सीधी सी बात है। टैक्स का पैसा देश हित में जाता है ना? क्या? अरे टैक्स का पैसा देश हित में तो लग ही नहीं रहा। टैक्स का पैसा तो नेता और मंत्री की घुमाई के लिए लग रहा है। ये नेता मंत्रियों को जो तनख्वाह मिलती है ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से मिलती है, लेकिन हमारा टैक्स का पैसा, आपका दलाली का पैसा, ये ध्यान रखिएगा। और आप लोग जो हैं ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपनी देशभक्ति मत जगाइए, अपने राष्ट्र से अपने देश से सदैव प्रेम करिए। जय हिंद, जय भारत।